जब भी देश के एलीट कमांडोज का नाम आता है, सबसे जांबाज सिपाही कहे जाने वाले एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या ब्लैक कैट कमांडोज का नाम जरूर आता है। तो जानते हैं कि आखिर किस भट्टी से तपकर ये कमांडोज निकलते हैं। एनएसजी गृह मंत्रालय के तहत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में से एक है। एनएसजी का गठन भारत की विभिन्न फोर्सेज से विशिष्ट जवानों को छांटकर किया जाता है। एनएसजी में 53% कमांडो सेना से आते हैं, जबकि 47% कमांडो 4 पैरामिलिट्री फोर्सेज सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएफ और बीएसएफ से आते हैं। इन कमांडोज की अधिकतम कार्य सेवा 5 साल तक होती है। 5 साल भी सिर्फ 15 से 20% को ही रखा जाता है। बाकी कमांडोज के 3 साल के पूरे होते ही उन्हें उनकी मूल फोर्सेज में वापस भेज दिया जाता है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और आतंकवादी हमलों से बचाव का जिम्मा एनएसजी का होता है। एनएसजी कमांडोज हमेशा काले कपड़े, काले नकाब और काले ही सामान का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। साल 1984 में एनएसजी का गठन किया गया था। अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा के अलावा आतंकी हमलों से बचाव का जिम्मा भी एनएसजी पर होता है। एनएसजी का ध्येय वाक्य है, सब के लिए एक, एक के लिए सब। इन कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है, जिसका सबसे बड़ा मकसद यह होता है कि योग्यतम लोगों का चयन हो सके। सीधी भर्ती एनएसजी में नहीं होती है। इसकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों को चुना जाता है। उनका चयन कई चरणों से गुजरकर होता है। अंत में ये सैनिक ट्रेनिंग के लिए मानेसर एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं। ये देश के सबसे जांबाज सैनिक होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद भी कोई सैनिक अंतिम रूप से कमांडो बन ही जाए। 90 दिन की कठिन ट्रेनिंग के पहले भी 1 हफ्ते की ऐसी ट्रेनिंग होती है, जिसमें 15 से 20% सैनिक अंतिम दौर तक पहुंचने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो सैनिक बचते हैं, अगर उन्होंने 90 दिन की ट्रेनिंग कुशलता से पूरी कर ली तो फिर वो देश के सबसे ताकतवर कमांडो बन जाते हैं। ये कमांडोज सबसे आखिर में मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरते हैं, जिसे पास करना अनिवार्य होता है। हर किसी को ब्लैक कैट कमांडो बनने का मौका नहीं मिलता है। इसके लिए आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस में होना जरूरी है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 12 सप्ताह तक चलने वाली यह सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में जवानों में 30 से 40% फिटनेस योग्यता होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होने तक 80 से 90% तक हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग में कठिन एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि ये शारीरिक रूप से सक्षम हो सकें। किसी भी मुश्किल हालात को देखते ही फौरन एक्शन लिया जा सके, इसके लिए जिग जैग रन की ट्रेनिंग दी जाती है। जिस्म के ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिसमें हाथ सबसे खास होते हैं। 60 मीटर की स्प्रिंग दौड़ के लिए सिर्फ 11 से 13 सेकेंड का वक्त दिया जाता है और 100 मीटर की स्प्रिंग दौड़ के लिए केवल 15 सेकेंड का वक्त दिया जाता है। ट्रेनिंग को और अधिक कठिन बनाने के लिए हाथों में हथियार और पीठ पर वजन भी लाद दिया जाता है। एक बंदर की तरह रस्सी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी कमांडोज की ट्रेनिंग का जरूरी हिस्सा है। इसके बाद बारी आती है इनक्लाइन पुशअप्स करने की। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन्हें 9 फुट के गड्ढे को फांदना होता है। किसी मिशन पर जाते समय न जाने कैसी स्थिति सामने आ जाए, इससे निपटने के लिए हाई बैलेंस भी कराया जाता है। पैरेलल रोप के जरिए कमांडोज के शरीर को और अधिक मजबूत बनाया जाता है। स्पाइडर वेब नेट के जरिए ऊपर चढ़ना और फिर दूसरी ओर से नीचे उतरना हाथों की पकड़ मजबूत बनाने का काम करता है। रस्सी के सहारे चढ़कर 26 फुट ऊंची दीवार फांदना भी जरूरी होता है। 60 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ने की यह प्रैक्टिस पहाड़ पर चढ़ने का एहसास कराती है। आसमान से सीधे किसी कमरे में घुसना हो तो उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद बारी आती है एक्शन की। भले ही हाथों में हथियार ना हो, लेकिन कमांडो दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखते हैं। इसमें कई तरह की मार्शल आर्ट की कलाएं भी सिखाई जाती हैं। दुश्मन के हाथों से चाकू छीनकर कैसे उससे उसी का गला काटना है, ये खतरनाक तरीका भी इन कमांडोज को सिखाया जाता है। किसी विमान के हाईजैक हो जाने की स्थिति से कैसे निपटना है, इसके लिए भी एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एक बनावटी विमान की मदद से ऐसी स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसजी कमांडोज को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी यह कहा जा सकता है कि आपातकालीन स्थिति में ये कमांडो सिर्फ एक गोली चलाकर किसी आतंकवादी को ढेर कर सकते हैं।